पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 15 सितंबर को विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। लिम्फोमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और लिम्फोमा के विभिन्न रूपों से पीड़ित रोगियों की देखभाल के लिए हर साल 15 सितंबर को विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 15 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। लोकतंत्र की महत्ता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इंजीनियर्स डे भी 15 सितंबर को मनाया जाता है। भारत रत्न डॉक्टर विश्वेश्वरैया का जन्मदिन होता है 15 सितंबर को, इसीलिए इंजीनियर्स डे भी 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो 15 सितंबर को ये 3 इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं, तीनों आप याद रखिए। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 सितंबर को पैट्रियट डे मनाया गया था। विनोबा भावे की जयंती भी 11 सितंबर को मनाई गई और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस भी 11 सितंबर को मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस और विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया गया और वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे भी 9 सितंबर को मनाया गया। 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को ही विश्व फिजियोथेरेपी दिवस भी मनाया गया और 8 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को ब्राजील स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस भी 7 सितंबर को मनाया गया। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को नेशनल स्काई स्क्रैपर डे मनाया गया और 3 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया। अच्छा, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। तो सितंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एफसीआई की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं पीयूष गोयल और दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अभिषेक मिश्रा। इन दोनों को एफसीआई की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। अच्छा, एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। एफसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और एफसीआई के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? अशोक कुमार मीणा। कौन है? अशोक कुमार मीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी केंद्र सरकार ने मिशन अमृत सरोवर शुरू किया था। ये जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से शुरू किया गया। तो मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश फर्स्ट पे है, मध्य प्रदेश सेकंड पे है, जम्मू कश्मीर थर्ड पे है और राजस्थान फोर्थ पे है। अब उत्तर प्रदेश टॉप पर है तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। जैसे दिल्ली में एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन, उसी तरह अब लखनऊ में एससीआर डेवलप किया जाएगा, स्टेट कैपिटल रीजन। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस्या क्रोंच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क लखनऊ में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध शराब और नशीली दवाओं के व्यापार के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की। वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन हुआ है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब हर परिवार के लिए फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की है। फैमिली कार्ड जारी करेगी उत्तर प्रदेश सरकार हर परिवार को।
12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीती है। भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। आप यहाँ पे ध्यान रखिए, सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश, फलों का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश, मछलियों का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु और चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र। ये सबसे बड़े उत्पादक राज्य आप याद रखिए। अच्छा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को चुना गया। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई किताब रजनी के मंत्र लिखी है? तो ये किताब लिखी है पीसी बाला सुब्रमण्यम ने। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। इस किताब का पूरा नाम है रजनी के मंत्र, लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार। तो इस बुक का नाम आप याद रखिए और इस बुक को लिखा है पीसी बाला सुब्रमण्यम ने। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि सोजर्ड मारेन ने एक नई किताब लिखी है जिसका नाम है बिल पॉबर। अमित सिन्हा और जॉय भट्टाचार्य द्वारा लिखित पुस्तक डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक का विमोचन भी किया गया था। द जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये पुस्तक लिखी थी संजय बारू ने। दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ अ लेजेंड, ये पुस्तक लिखी फैसल फारूकी और इन्हीं ने इसको प्रकाशित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नरेश कुमार का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो नरेश कुमार ये एक टेनिस खिलाड़ी थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी और डेविस कप के कप्तान नरेश कुमार। इनका अभी 93 ईयर की एज में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने पहले शून्य फोरम की मेजबानी कहाँ की है? तो अभी नीति आयोग ने पहले शून्य फोरम की मेजबानी नई दिल्ली में की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारत के प्रदूषण ए मोबिलिटी अभियान शून्य की पहली वर्षगांठ अभी नई दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क यानी कि दार्जिलिंग चिड़ियाघर को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर डिक्लेयर किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर दार्जिलिंग चिड़ियाघर डिक्लेयर किया गया है और ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विनेश फोगाट ने सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो विनेश फोगाट ने सर्बिया के बेलग्रेड में 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं विनेश फोगाट और इन्होंने ही अभी सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की मेजबानी अभी सूरत में की गई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 14 सितंबर यानी कि हिंदी दिवस पर अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की मेजबानी सूरत में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व अंपायर असद रऊफ का निधन हुआ है? तो असद रऊफ ये पाकिस्तान के पूर्व अंपायर थे और अभी इनका 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे असद रऊफ, ये पाकिस्तान के पूर्व अंपायर थे। अब पाकिस्तान तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ऐसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को डूरंड लाइन कहते हैं। इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को मैकमोहन लाइन कहते हैं। यूएस और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को 49th पैरेलल कहते हैं और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को 38th पैरेलल कहते हैं। तो ये कुछ इंपोर्टेंट डिवाइडिंग लाइन है, इनको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है? तो डॉक्टर संदीप नायर को अभी रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं डॉक्टर संदीप नायर
और इन्हीं को अभी रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य कन्नड़ भाषा को अनिवार्य करने के लिए कानून बनाएगा? तो आपको पता है अभी 14 सितंबर को हिंदी दिवस था और हिंदी दिवस पर कर्नाटक में अलग अलग जगहों पर आंदोलन हुए और इसी आंदोलन की वजह से कर्नाटक सरकार अब कन्नड़ भाषा को अनिवार्य करने के लिए कानून बनाएगी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अभी कर्नाटक सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए एसा आउटरीच के साथ समझौता किया है। एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए डेडिकेटेड पहली ब्रांच कर्नाटक के बेंगलुरु में खोली है। कर्नाटक सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है और गाय को गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तु योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है। अच्छा, कर्नाटक के 2 डांस फेमस हैं, एक है यक्षगढ़ और दूसरा है डोलू कुनीता। कर्नाटक का एक गांव है मट्टूर गांव। ये इकलौता ऐसा गांव है जहां बोलचाल की भाषा में संस्कृत बोली जाती है। अच्छा, कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए अपने देश भारत ने मेडागास्कर के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए ये मेडागास्कर के साथ समझौता किया गया है। अब मेडागास्कर, तो मेडागास्कर की कैपिटल क्या है? अनंतनारिवो। मेडागास्कर की करेंसी क्या है? मेडागासी अरियरे। और मेडागास्कर की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? एंड्री रजोएलिना। कौन है? एंड्री रजोएलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन में 67% की वृद्धि की है? तो दैनिक मजदूर को जो न्यूनतम वेतन मिलता है, जो दिहाड़ी मिलती है, उसमें 67% की वृद्धि अभी सिक्किम सरकार ने की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब सिक्किम, तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तवांग। और सिक्किम के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। अभी सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना की पहल की है। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री बेबी गुरंग का अभी निधन हुआ और 16 मई को सिक्किम स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो अभी रॉबिन उथप्पा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं रॉबिन उथप्पा और इन्होंने ही अभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। अच्छा, अभी सुरेश रैना ने भी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की थी। विराट कोहली अभी ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले क्रिकेटर बने हैं। ये क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको याद रखने हैं। और क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले इकलौते भारतीय खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। इतना अभी क्रिकेट से रिलेटेड आप याद रखिए। अब